नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो अभी बहुत सारी ऐसी बातें अभी हम लोगों को पता चली है जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि आखिरकार जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं जैसे क्या वही सच है या पीठ पीछे कुछ और ही स्टोरी बनाई जा रही है। सुनने में ये आ रहा है कि प्रीतो को लगातार धमकियां मिल रही हैं। जिस तरीके से प्रीतो ने कोर्ट में केस कर दिया है, अब उसके बाद उसको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली, और लगातार उसको धमकियां दी जा रही है कि या तो वो केस वापस ले या फिर ये जो भी चीज़ें उसने लिखवाई हैं उसमें जो भी आरोप नन्नू के ऊपर लगे हैं, या तो उन आरोपों को वो खुद से मना करे कि ये आरोप गलत हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें अब हम लोगों के सामने आ रही हैं। अब सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका पता बहुत ही जल्द लग जाएगा। और ऐसी भी बहुत सारी बातें अब सामने निकल के आ रही हैं जिनके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता था, क्योंकि जिस तरीके से प्रीतो ने नन्नू के ऊपर आरोप लगाए हैं उस तरीके से नन्नू की तरफ से भी प्रीतो को काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। अब उन सब चीज़ों में नन्नू ने क्या सब बातें बोली हैं प्रीतो को, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने बताऊंगी कि नन्नू का आखिरकार क्या कहना है। क्योंकि जिस तरीके से प्रीतो ने एलिगेशन लगाया है नन्नू के ऊपर कि वो उसके साथ मारपीट करता था, उसको घर से नहीं निकलने देता था, लगातार उसको टॉर्चर किया जा रहा था, लगातार उसके साथ मारपीट हो रही थी, ये सब चीज़ें हो रही है। उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता था। उसी तरीके से नन्नू ने भी कुछ आरोप लगाए हैं प्रीतो के ऊपर। अब उन आरोपों में उसका कहना यही है कि प्रीतो घर का कोई काम नहीं करती थी, हम लोगों का ध्यान नहीं रखती थी, और सुनने में ये भी आ रहा है कि करेक्टर पे भी उंगली उठी है प्रीतो की, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि नन्नू से पहले प्रीतो का रिश्ता कहीं और फिक्स हो रखा था। जिस लड़के के साथ हुआ था उसके साथ प्रीतो की सगाई भी हो गई थी, लेकिन शादी की डेट भी फिक्स होने ही वाली थी। लेकिन इस बीच में हम लोगों को पता चला कि वो रिश्ता जो था वो टूट गया है। अब वो जो रिश्ता टूटा था उसके पीछे के क्या कारण थे, वो बहुत सारे कारण थे। वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि आखिरकार वो रिश्ता जो था वो प्रीतो का क्यों टूटा था। लेकिन वो रिश्ता टूटने के बाद प्रीतो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। ये बात सभी लोगों को पता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस हो गई थी उस टाइम पर। उसको लगा था कि ये मेरे साथ अचानक से क्या हो गया। और हम सब लोगों को एक बात पता है कि नन्नू जो है वो प्रीतो के भाई का दोस्त है, तो वो प्रीतो को अच्छे से जानता था, बट ऐसा दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं थे, बस एक दूसरे को जानते थे। बट जब नन्नू को पता चला कि प्रीतो के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो दोनों की आपस में बातचीत स्टार्ट हो गई थी, और बातचीत के बाद दोनों का कहते हैं ना वो चीज़ प्यार में बदल गई। फिर दोनों को लगा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो इस तरीके से दोनों की शादी हो गई थी। लेकिन अब की जो कंडीशन आ गई है, कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि पहले जो था नन्नू कोई भी चीज़ को सामने नहीं लेकर आ रहा था, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर इस तरीके की कोई भी बात नहीं करता था। वो अपने जो भी व्लॉग बनाता था उसमें नॉर्मल चीज़ों को दिखाया करता था, और अगर कोई बात बहुत ज़रूरी होती भी थी तो उसकी हल्की फुल्की हिंट वो देता था, पूरी बात को अच्छे से डिस्क्राइब करके वो नहीं बताता था, क्योंकि उसको लगता था कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की बात करने का कोई सेंस निकल के नहीं आता। क्योंकि देखो, लोग जो देखेंगे वो कुछ नहीं करेंगे, फैसला इन लोगों को ही लेना है, और जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो ही इन लोगों को मानना होगा। लेकिन अगर हम अभी 3-4 दिन की बात करें तो 3-4 दिन से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि नन्नू हर छोटी से छोटी अपडेट भी जो है इस टाइम पे सब लोगों को बता रहा है कि आखिरकार क्या चल रहा है। क्योंकि प्रीतो जो है, प्रीतो के ऊपर इस टाइम पे बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। प्रीतो को ये बोला जा रहा है कि प्रीतो एक नंबर की झूठी है, उसने जो भी आरोप नन्नू के ऊपर लगाए हैं वो पूरे तरीके से झूठे हैं।
क्योंकि जैसे कि प्रीतो का कहना ये है कि उसके पास पैसे नहीं है खर्चा करने के लिए, ना बच्चे के लिए ना खुद के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि वीडियोस में कि प्रीतो कितना खर्चा करती है, कितना सामान लेती है। तो नन्नू का कहना यही है कि आप लोग खुद देखो, ये एक नंबर की झूठी है, सब बातें झूठ बोलती है। जब ये आप लोगों के सामने दिखाई गई चीज़ों को झुटला सकती है तो आप लोग सोच सकते हो कि ये कितना झूठ बोलती होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में प्रीतो की तरफ से भी अब काफ़ी सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं कि जिस तरीके की ये बातें बोल रहा है, तो इसका कहना ये है कि मैं आज कमाती हूँ, ठीक है, मैं अपना भी खर्चा करती हूँ और बच्चे का भी खर्चा करती हूँ, जबकि जिम्मेदारी नन्नू की बनती है, दोनों की ही, प्रीतो की भी और बच्चे की भी। भले ही प्रीतो कमाए या ना कमाए वो एक अलग बात है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो नन्नू की ही जिम्मेदारी बनती है दोनों वाइफ और बच्चे के खर्चे की। तो प्रीतो का कहना यही है कि इतने टाइम से जब वो बच्चे का पूरा खर्चा उठा रही है, सब चीज़ें कर रही है, तो अब तो नन्नू को खर्चा देना ही होगा। क्योंकि बात ये भी आ जाती है, देखो प्रीतो की कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि कोई फिक्स उसकी नौकरी है कि हर महीने उसको एक फिक्स पेमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये जो यूट्यूब है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये कोई भी परमानेंट सोर्स नहीं है पैसे का। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी वीडियोस पे कि आप कितना अर्न कर रहे हो। क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लो और हो सकता है आप ऊपर से बिल्कुल एकदम नीचे भी आ जाओ। तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। यूट्यूब को हम परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं बोल सकते हैं। तो वही कहना है प्रीतो का कि जिस तौर पे ये बोला जा रहा है कि मैं इतना पैसा कमाती हूँ, मैं बच्चे के खर्चे करती हूँ, मैं शॉपिंग करती हूँ, मैं घूमने जाती हूँ, तो अभी मेरे पास पैसा है, ठीक है, लेकिन अगर आने वाले टाइम में अगर मेरा चैनल बिल्कुल डाउन हो गया, मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आए, तो फिर मेरा खर्चा कौन उठाएगा, बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा। आज तो मैं कमा रही हूँ तो मैं सब चीज़ों के खर्चे उठा रही हूँ, लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो बच्चे की जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि वाइफ और बच्चे की जिम्मेदारी एक पति के ऊपर ही होती है। कहीं ना कहीं ये बात प्रीतो की भी ठीक है, गलत नहीं है उसकी ये बात, उसकी भी बात ठीक है, लेकिन बात नन्नू की भी ये आ रही है कि नन्नू का कहना ये है इस टाइम पर कि अगर वो खर्चा चाहती है, उसको वो चाह रही है कि बच्चे का खर्चा दिया जाए, उसका खर्चा दिया जाए, तो वो ये कह रहा है कि तुम यहाँ पर आओ, मेरे साथ रहो, बच्चे को भी यहाँ पर रखो, क्योंकि बच्चे को भी हमारी ज़रूरत है और हमें भी बच्चे की ज़रूरत है। तुम यहाँ पे बच्चे को क्यों नहीं लेकर आ रही हो। तो बात इस तरीके से लगातार फंसती चली जा रही है। और सुनने में अब ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से प्रीतो के करैक्टर पे उंगलियां उठी हैं, तो ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, आने वाले टाइम में इस चीज़ का भी खुलासा पूरे तरीके से हो जाएगा हम लोगों के सामने। कि बताया ये जा रहा है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा, मतलब इस बात से क्या चीज़ सामने निकल कर आती है आप लोग खुद अपना दिमाग लगा सकते हो। लेकिन इस चीज़ की जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगी। लेकिन जब इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मुझ तक आ जाएगी, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या ये बात सच है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट होगा या नहीं होगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए,